8 नंबर बनाते हैं। 8 नंबर में है अवरोही क्रम में लिखिए, है ना। क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। इसका बी जो है माइनस वाला है, तो ए थोड़ा सीधा है, इसलिए एक को छोड़ के हम बी बना देते हैं। ठीक है, 2/3 2/3 कॉमन हाँ -3/7 5/21 और 13/42। यहाँ हम एक चीज कर सकते हैं, इसे हम छोड़ सकते हैं क्योंकि ये माइनस में है, सिंगल है ना। तो इसको छोड़ के सबसे छोटी संख्या ये होगी, है ना। सबसे छोटी संख्या होगी कौन होगी, -7। ले भी सकते हैं और छोड़ सकते हैं क्योंकि सर लास्ट में तो आ जाएगा, है ना। एक कन्फर्म हो गया। 2/3 5/21 और 13/42। इसमें हरों का एलसीएम हो जाएगा 7, 21 और 42 हो गया। तो 23 12 ठीक है। कितना आता है एलसीएम, हम इसको क्या करते हैं, 2/3 को हर बनाते हैं इसका 42, है ना। इसमें कितना बार मल्टीप्लाई हो गया होगा, है ये कितना बार हुआ है, 14 बार, है ना। यानी 14 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये आ जाएगा, है ना। तो 14 ऊपर के बराबर संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 हो जाए 28 ना। इसको छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए, ये माइनस है तो छोटी संख्या होगी। ठीक है, इसे होता है, इसको करते हैं 42 या 42, है ना। तो ये जो है 21 गुना 42 5 गुना 10 हो जाएगा और 13/42। तो ये ऑलरेडी है, इसको कुछ नहीं करना है। ये 2 ठो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, 2 ठो में हमें इक्विवेलेंट, है ना, पहले संख्या निकालना पड़ा, समतुल्य पहले संख्या। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं कि ये 28 10 और 13 सबसे बड़ी संख्या कौन है, 28। अवरोही क्रम अगर में लिखना होगा हमें, अवरोही क्रम में, तो पहले किस पर लिखेंगे हम, 28 से बड़ा है, तो नीचे से बराबर है तो ऊपर जो बड़ा होगा उससे बड़ी संख्या होगी, है ना। तो 28/42 हो गया। इसके बाद कौन आएगा, 13, है ना। ये 13 ला इससे साइन दे देते हैं, 13/42, है ना, और 34/42 और लास्ट में क्या बचेगा मेरा माइनस वाला। चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, है ना। पर जरूरत ही क्या है, जरूरत नहीं है तो क्या करेंगे उसको, है ना। अर्थात इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल दिया हुआ नंबर नहीं है। हम इसको चेक करने के लिए इसको इस तरफ बनाए थे 42 के केस में। अब इसका जो ओरिजिनल है उसको ले लेंगे। क्या था ओरिजिनल, 2/3 2/3 को ले लिए। इसके बाद 13/42 है ना। और उसके बाद क्या है, 10 का बाद 5/2 है, नहीं 5/21 ना, 5/21 है और लास्ट में 7/27। ठीक है, समझ में आएगा। बाकी किसको बना देगा, वो तो ये है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्नलिखित संख्याओं, परिमित संख्याओं के बीच 3 परिमित संख्या निकलना है ना। तो -1 और 0 दोनों के बीच में है 3 परिमित संख्या लिखना है। कितना लिखना है, 3। हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। अंतर देखा होगा नंबर लाइन में 0 उसके बाद -1 होता है, दोनों के बीच कितना अंतर है ना। एक अंतर है। और जो जैसे अंतर का मतलब 0 -1 ये हो गया, क्या होगा। तो जब एक का अंतर होगा, है ना, तो क्या करेंगे, जितना निकालने बोला जा रहा है, जितना निकालने बोला जा रहा है, अगर इस तरह भिन्न में नहीं है, पूर्णांक में है, ठीक। तो क्या करेंगे, जितना निकालने बोलेगा उससे एक ज़्यादा ले लेंगे। कितना आता है, 4।
हो गया। और ई -1 को क्या करना है, 4/4 से गुना करके लिखना है, ठीक है। और 0 को भी लिखना है 4/4 से, कितना होगा, ठीक है। दोनों का हर बराबर है ना। अब 0 ये -4/4 और 0/4, इसमें अगर हम बढ़ाएंगे तो -2 -3 -4 -5 होगा, अगर 4 से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, नंबर लाइन पर। अब देखते हैं कि -4/4 और 0/4 के बीच में 3 आ गया, तो ये लाया, तो ये लाया, तो ये लाया, क्या होगा, तो -1 और 0 के बीच है ना 3 परिमेय संख्या, 3 तो ही निकालने बोला था, ठीक। तो 3 परिमेय संख्याएं, तो क्या क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, -2/4 हो जाएगा और -1/4। इसे काट के लिख देंगे हम लोग, ठीक। तो यानी हो जाएगा 3/4 -1/4 1/2 और -1/4। दूसरा क्वेश्चन है -1/2 और 2/3 के बीच में निकालना है ना, 3 परिमेय संख्या। सबसे पहले क्या करना है, दोनों का हर बराबर करेंगे समतुल्य भिन्न में बदल करके, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 बराबर 6। तो अब -1/2 का यहाँ हर बना देना है 6, कितना बना देना है 6, और 2/3 का हर बना देना है 6, ठीक है ना। तो 2 3 6 होता है, तो 3 एकम 3 -3 हो जाएगा, 3 गुना 6 2 गुना 4, ठीक है। यानी यहाँ 2 से गुना हुआ पर नीचे, यहाँ 3 से गुना हुआ पर नीचे, ठीक है। अब देखते हैं कि -3 और 4 है, तो बहुत सारी संख्याएं होती है -3 और 4 की, मतलब कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें। 0 1 2 3, यहाँ 3 लीजिए, 2 और -1 -2 -3 है ना, 4 भी लेते हैं। तो ये -3 और 4 के बीच में कई सारे संख्या 1 2 3 4 5 6 6 है, मैं निकालना क्या था 3 है ना। तो -1/2 और 2/3 के बीच क्या लिखना है, 3 परिमेय संख्या लिखना है, 3 परिमेय संख्या, हमें किसी से गुना करने जरूरत नहीं पड़ेगा परिमेय संख्या। क्या क्या हो जाएगा, -2/6 लेते हैं, है ना, बताते हैं -2/6 हो जाएगा ना। देखो -3 के बाद है ना, ये दोनों बीच में आ गया ना, ये दोनों के बीच में आ रहा है, ये दोनों के बीच में है ना, और -2/6 -1/6, 0 भी हो जाएगा, 6 लिख सकते हैं, नहीं लिखने चलेगा, 3 तो हो गया, हम 1/6 भी लिख सकते हैं, इसको हटा दो, काटना पड़ेगा इसको, इसलिए 6 3 वही दान कर दो, ठीक है, समझ में, ठीक। लिखा देते हैं ना, इधर लिखा हुआ रखें, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 9 का, 7 और 8 ये दोनों को बराबर करते हैं, ठीक। तो एलसीएम लेके 56, चलो -5/7 को लिखे 56, इसका मतलब 60 और गुना करना पड़ा ना, 60 नीचे 40 हो गया, 7 8 56 8 हुआ ना, तो 25 8 40 हो जाएगा, -3/8 56, 8 से 56 7 21, -40 और -21 के बीच बहुत परिमेय संख्या है ना, -40 है और -21 के बीच में क्या, -39 हो जाएगा, -38 हो जाएगा, -37 हो जाएगा, -36 हो जाएगा, -35 होगा, -34 होगा, ऐसे करते करते -21 तक आएगा, है ना। तो यहाँ पर लेते हैं -5/7 और -3/8, ठीक है ना, ये बीच 3 परिमेय संख्या है। मान लो लिखिए 39/56 लिखे, -39/56,
38 बटे नहीं 37 करो, अब कटेगा नहीं, अच्छा रहेगा। 38 से काटना पड़ता है हमको, है ना। और 35 बटे 7, ठीक है, ठीक है। कोई भी 3 ले सकते हैं ना। अरे दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, हम किसी को 3 ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान करना, ज्ञात करना मतलब था उसको सॉल्व करके, अगर प्लस है तो जोड़ करना है, माइनस है घटा करना है, जैसा चिन्ह है उसके आधार पर हम क्या करेंगे, हाँ संक्रियाएं करके, संक्रिया समझता है ना, मैथमेटिकल संक्रियाएं मतलब एक जोड़ घटा गुणा भाग होता है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना। अब तुम लोग क्या करते आता है मतलब संक्रियाएं, संक्रियाएं। ये हो जाएगा पहले एलसीएम संक्रिया लेंगे ना, जोड़ कैसे करते हैं ना, भिन्न का जोड़ करना रहता है तो वही तो है। अब यहाँ पर ना से बात वही रह जाएगा, बस अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ माइनस प्लस में हो गया, पहले हम बोलते थे सीधा सीधा प्लस हो रहा है ना। अब यहाँ हम 5 में -8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इधर, -3 बटे 9, काट देंगे इसको, कट गया ना, ये कितना हो जाएगा -1/3 आंसर। 2 नंबर यहाँ बनाते हैं, बी नंबर बोलो, -9/10 प्लस 22/15 ये आ गया। तो यहाँ पर अगर हम 10 और 15 का एलसीएम लें तो 3, तो 5 से जाएगा, 5 गुना 10, 5 या 15, 5 गुना 2 गुना 3, 30 हो जाएगा। तो इसके बदले में लिखेंगे 30 हम, ठीक है। 27 तो 10 या 30, 3 हम 27 हो गया, और प्लस 30, 2 -44 हो गया, है ना। इसको अलग करवाते हैं, ये घटाएंगे इसमें, देखो ये प्लस के माइनस हमेशा घटता है, समझा ना। घटाना किसे, बड़ी संख्या में, यहाँ क्या होगा 4 में 7 में जाएगा, 14 में 7 जाएगा 7 बचा, और 3 में 2 गया 1 बच जाएगा, 30 आंसर, ठीक है। 3 नंबर -8/19 -8/19 प्लस -2/57 प्लस -2/57 क्या करेंगे, 19 और 57 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, किसका 19 और 57 का, सॉरी, तो 19 या 57 हमें 57 ही आ जाएगा, ठीक है। अब है इसको लिखे 57, 3 बार गया किधर थे, ठीक। तो और प्लस यहाँ तक 57 -2, और ये -24 कितना देगा, -26/57 हो गया। और कौन सा है 2/12 ना, 7/12 हाँ -17/24 17/24 हो गया। देखो ये 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा। कितना होगा, 2 गुना 4 या 12 गुना 24 हो गया। क्या करेंगे 24, चलिए 12 गुना 24 तो 2 होगा, 2 से 2 होगा, 17 में 17 कितना था, -3 बचा, -24 जोड़ घटा जो होता है ना, माइनस और प्लस का कैसे करता है सीख लेते हैं। अगर 2 संख्याएं प्लस में है तो जोड़ के प्लस होगा, ठीक है। +5 यहाँ +5 है और +7 कितना होगा, +12, आगे में चिन्ह नहीं लगाते हैं, हाँ प्लस ही होता है। अगर दोनों माइनस में है और जोड़ में है तो ये ऐसा भी हो सकता है, इसको ऐसा भी हो सकता है ना, ये दोनों मिला के -12 हो जाएगा, दोनों माइनस है, दोनों जोड़ के माइनस हो जाएगा, ठीक है।
दोनों जोड़ के माइनस, दोनों प्लस है जोड़ के प्लस हो गया, दोनों माइनस है तो जोड़ के माइनस हो गया। इससे ज़्यादा भी है तो वैसा ही करेंगे, ठीक है। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो क्या होता है, घटा होता है। समझो चुपड़िया से, क्योंकि अक्सर गलती होती है। हाँ, इसको अगर हम पलट के लिख दें ऐसे -5 + 7 तो एक ही है दोनों, ये दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ +7 है और -5 है, यहाँ भी -5 है प्लस में, खाली क्रम चेंज हुआ है ना। तो दोनों का आंसर एक ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 7 + -5 ये भी हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये तीनों देख रहा है, यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों एक ही है, तीन तरह से लिखा गया है, लेकिन हर बार +7 है तो 5 माइनस है। अगर 7 + सब खींच दिए 1 2 3 4 5 6 7 और बोलेंगे 5 माइनस कर दो तो 1 2 3 4 5 माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 बचा ना। हाँ, बच्चा लटरी दो ही लिखा आंसर आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ये बचा ठीक है, अच्छा है। एक और लेते हैं, यहाँ क्या था कि 7 प्लस था और 5 माइनस था, छोटा वाला माइनस था, बड़ा वाला प्लस था, तो आ गया प्लस में। अगर यहाँ पर ऐसा करें कि 5 - 7 कर दें, या फिर -7 + 5 लिखें, ठीक तो या फिर ऐसा करें कि 5 प्लस और -7 लिखें, तो तीनों एक ही तरह का है। देखो 7 माइनस में है और 5 प्लस में है, तो हर बार क्या हो जाएगा, -2। ठीक तो -2 क्या होगा, क्योंकि जिसको घटाना है वो बड़ी संख्या है, तो उसी का चिन्ह आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि हम कहीं से है ना किसी को 5 रुपये दिए, ठीक तो अब बाद में उसने 7 रुपये ले लिए, तो क्या हो जाएगा, 2 रुपये मेरे पास 50 हो गए, उधारी हो गया मेरे 50 गया, है ना। लेकिन यहाँ क्या है कि हमने 7 रुपया दिया और हमको 5 रुपया दिया, तो मतलब हम 2 पैसे पाएंगे। अगर हम पाएंगे तो होता धनात्मक, और हमसे कोई पाएगा तो हो गया ऋणात्मक, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अब हम देखो 10 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर में, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 में वही बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न हम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि वो टाइम लेगा, वीडियो बड़ा बन जाएगा, है ना, बोरिंग हो जाएगा। और किताब से आप देख के लिख लोगे, है ना, सबके पास किताब तो होगी। यहाँ पर क्या करते हैं, अब गुना आ गया, अभी जोड़ घटा समझ गए हम लोग। अब गुना में क्या करेंगे, गुना में थोड़ा जान लेते हैं कि अगर दो संख्या प्लस में गुना होती है तो वो प्लस होगा, है ना, और दोनों अगर माइनस में है तो वो भी प्लस होगा। यही बोलते हैं हम लोग माइनस गुना माइनस प्लस, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ पर। लेकिन लोग क्या करता है, -3 है -2 है और माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस नहीं होता बाबू, यहाँ पर माइनस ही होगा, समझ गए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये जोड़ घटाओ, यहाँ दोनों को जोड़ना है। माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस होता है, क्योंकि अगर 2 से 3 को मल्टीप्लाई करने में 5 होता है, क्या 5 होता है, कितना होता है, 6 होता है। तो 5 आ गया, मतलब मल्टीप्लाई हम नहीं किए हैं। अगर मल्टीप्लाई किया था तो कटा तो 6 होता है ना, समझना ये बात को, समझ गए। तो यहाँ पर 4 3 12 7 नहीं होगा। अगर इसी चीज को यहाँ लिखते हैं -3 और -4 तो क्या होता है, -7 होता है, 12 नहीं होगा। यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तब 12 होगा। और एक संख्या अगर प्लस में है और एक माइनस में है तो हो जाएगा माइनस, चाहे वह किधरों रहे, यहाँ पर रहे ये भी माइनस होगा, समझ में आ गया। और आगे जो नियम है कि माइनस अगर जोड़ा पर गुना है, सम बार इवेंट टाइम, है ना, तो वह गुना करके प्लस होता है। और अगर विषम टाइम माने इवन ऑड टाइम अगर मान लो मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में रहेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ करते हैं हम लोग, ये ऊपर नीचे कहीं का कट रहा है तो काटो, देखो काटना है, इससे इसको, है ना, इससे इसको, इससे इसको, या फिर इससे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, नहीं। तो सिंपल सा काम करेंगे हम लोग, -3 5 इंटू -3 कर देंगे और 7 इंटू 8 कर देंगे। और एक माइनस गुना होगा, हो ना, तो -1 गुना अगर रहेगा तो क्या होता है, माइनस में होता है, तो -15/8 से 56 आंसर।
समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ रखे, यहाँ पर लिख के इसको करते हैं। ये कट रहा है 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कट रहा है, 5 1 जा 5 5 1 जा माइनस भी खत्म हो गया, देख लो हो गया। तो 1 into 1 1 ही होगा, और फिर 1 into 1 1 ही होगा, कितना 1 ही आंसर होगा। 1 को डिवाइड करेंगे 1 से 1 होगा। पास। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, टाइम बचे। अब इसमें है सी नंबर में क्या कर रहा है, -1 into -7/8। अब क्या देते हैं कि ये तो 1 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो किसी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। अगर हम 8 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कितना होगा 8 होगा। अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 1000 रहेगा, यानी 1 से किसी को जितना मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा, है ना। अब रह गया 2 बार माइनस हुआ है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस होकर 7/8 हो जाएगा। हम ऐसा भी कर लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हो गया है ना। इसमें आते हैं, अब डिवाइड को अगर सॉल्व करना है ना, मतलब फ्रैक्शनल नंबर है तो क्या करते हैं उसमें हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। ये डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसको ले जाएंगे ऊपर, उसको ले जाएंगे नीचे, यानी 3/2 हो जाएगा, ठीक हो है। 2/3 था ना, तो 3/2 हो जाएगा, इसको पलट देंगे, और 2 एकम 2 2 दूना 4, और 2 गुना -3 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 2 गुना -3 हो जाएगा। एक का नीचे लगा तो एक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, सबका रहता है, -6 हो जाएगा आंसर, एक नहीं रहता है। और अब हम पढ़ते हैं 12 नंबर, 11 में खत्म हो गया। 12 नंबर में है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग -3 है, ठीक है, और उनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 है, तो दूसरी परिमेय संख्या क्या है। अगर मान लेते हैं, अगर ऐसा हम बोले, इसको भी भूल जाओ सब, इससे रिलेटेड अभी थोड़ा बटा में है, जोड़ करता है, इससे दिक्कत तो माइनस में है। अगर 2 संख्याओं का जोड़ 7 है, एक संख्या 2 है, दूसरा कितना होगा, दूसरा कितना होगा 5 हो गया, जानेंगे कैसे आप माइनस के हाँ। तो यहाँ 5 कैसे आ गया, तो ये कैसे आएगा, ये दोनों में क्या कीजिए 5 आ जाएगा, तो 7 -2 करेंगे, अरे जोगफल में एक संख्या घटा देंगे दूसरा आ जाएगा, आ गया ना। जोगफल में 2 संख्या का जोगफल अगर है दिया हुआ है, एक संख्या है, तो जो जोगफल है उसमें अगर एक संख्या घटा देंगे दूसरी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे, दूसरी संख्या यही ना, दूसरी परिमेय संख्या बोला है, परिमेय संख्या तो क्या हो जाएगा -3 और -11/6, ठीक। तो हमको कौन सा संक्रिया करना है, जो घटा गुना भाग, किसी को जानना है, और उसके बाद बैठा करके उसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। समझ में आएगा घटाव कैसे ना, यहाँ पे घटाव किए किसको, -3 में -11/6 को क्या करना है, घटाना है, घटा दिए तो -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 6 हो गया एलसीएम यहाँ, तो जिसका 1 है तो 6 हो गया, 1 से 6 हो गया, और 6 से 15, और प्लस या 6 में 6 11 हो जाएगा, और -7/6 हो जाएगा, दिस इज आंसर। सेम तरह का क्वेश्चन है फिर, लेकिन इसको लिखा है थोड़ा बदल, क्या लिखा है, कहता है पहले था कि 2 संख्याओं का जोगफल इतना है, इनमें से संख्या इतनी है, दूसरा कितना होगा, ठीक है। अब क्या है कि -1 में क्या जोड़े कि जोगफल 7/5 हो जाए, समझ गए। तो सेम प्रोसेस होगा, तो माना खाली तो अभिष्ट संख्या बराबर 7/5, भाई घटाएंगे, जोगफल में घटाएंगे साहब, जोगफल में संख्या घटा देंगे, -1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 7/5 और प्लस 1, तो ये 5 एलसीएम हो गया, तो 7 + 5 हो जाएगा, यानी 12/2 हो गया। -1 में 12/5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7/5। प्रश्न संख्या 14 में बोला जाता है, इसमें कहा गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल, पहले ऐड था जोगफल था, अब गुणनफल का -12 है, उनमें से एक संख्या दी हुई है, एक संख्या दी हुई है, कितना है -3/4, तो दूसरी संख्या निकालना है, समझे बात बढ़िया। फिर इसको हम सरल रूप में लेकर समझ लेते हैं, ठीक है।
दो संख्याओं का गुणनफल 15 है, जिनमें से एक संख्या 3 है, दूसरा क्या होगा? 5 हो गया। क्योंकि तो टेबल पढ़ना आता है इसलिए हमने तो नहीं होगा। लेकिन इस दोनों के बीच में कौन सी संख्या करेंगे कि 5 आ जाएगा? तो 15 भागा 3 हो जाएगा। दो संख्याओं में से गुणनफल में से एक संख्या दिया हुआ रहेगा और गुणनफल दिया हुआ रहेगा, तो गुणनफल को एक संख्या से भाग देने पर क्या आ जाता है? वो संख्या आ जाती है। ठीक है, समझ गया? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? दूसरी संख्या -12 भागा, है ना, -3/। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? -12 गुने 4/-3, 3/12 और माइनस माइनस दोनों गुना हुआ तब प्लस हो जाएगा और 16 हो जाएगा आंसर। अब तो चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 15 में, है ना। 15 में भी वही बोला गया है कि -7/13 में कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। देखो फिर चल किया कि पहले था दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है ना, उनमें से एक संख्या है, उसी भाषण को बदल दिया। क्या बोला कि -7/13 में क्या गुना करें कि गुना करने के बाद 28 आ जाएगा। तो अभीष्ट संख्या लिखेंगे यहाँ, क्या गुना करने पर अभीष्ट संख्या। अगर दो संख्या लिखा रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? दूसरी संख्या। ठीक, तो 28 डिवाइडेड बाय -7/13, तो 28 मल्टीप्लाइड बाय 13 बाय -7, 7 4 जा 28 इक्वल टू 4 इंटू -13 एंड दैट इज फिर चुका पाऊँ ना -5 और इसी के साथ ये क्लास 8 का 1.1 एनसीईआरटी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज ना, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होगा। थैंक यू।